हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टिश्यू सिस्टम के बारे में, जहां हम लोग 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा था आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बारे में, इन तीनों के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हमको मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक हर एक पार्ट को एनाटॉमिकल सेक्शन करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख के स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट हैं, या उसमें टिश्यू सिस्टम के और कौन से हम लोग पार्ट डिस्कवर कर सकते हैं, या और डिटेल में हम लोग टिश्यू सिस्टम को जान सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग रूट को डिस्कस करेंगे। किसके किसके रूट को डिस्कस करेंगे? एक तो आपका डाइकॉट का रूट डिस्कस करेंगे और दूसरा मोनोकॉट का रूट डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर डाइकॉट के रूट को आपने समझ लिया ना, तो मोनोकॉट का रूट कुछ भी नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है कि डाइकॉट का रूट, मोनोकॉट का रूट, अरे बाप रे कितना बड़ा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डाइकॉट का रूट अगर आपने समझ लिया तो मोनोकॉट का रूट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है? बिकॉज थोड़ा बहुत ही 2-3 डिफरेंस ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? डाइकॉट के रूट को। क्लियर है? क्या डिस्कस करेंगे? हेडिंग डालेंगे डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट यानी यहाँ पे किसके रूट की बात हो रही है? यहाँ पे बेसिकली मेज रूट की बात, सॉरी, यहाँ पे सनफ्लावर के रूट की बात हो रही है। ठीक है? सनफ्लावर के रूट को लेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे ऐसे। मान लो ये अगर रूट है तो रूट को अगर ऐसे काटेंगे, मान लो अगर ये रूट है, राइट, अगर रूट को ऐसे काटते हैं और ऊपर से ऐसे देखते हैं तो इसको, इस सेक्शन को कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस करेंगे बेसिकली। ठीक है? तो डाइकॉट रूट को हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे साइड में, और उसी डायग्राम को मैं आपको इलाबोरेट करता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है? हमको क्या पता है? हमको पता है कि किसी भी प्लांट बॉडी का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो किससे बना है? वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बना है। और उसका पार्ट कौन है? उसका पार्ट है एपिडर्मिस, राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका एपिडर्मिस। हमको ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमको थोड़ा सा बड़ा चाहिए। आई होप इससे हो जाएगा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है? आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस। कौन होता है आउटर मोस्ट लेयर? एपिडर्मिस। मैं डायग्राम को ड्रॉ करता रहूँगा, आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, और डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा और क्या कीजिएगा, और हम लोग एक के बाद एक हर एक पार्ट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है डायग्राम को ड्रॉ करना, लेकिन वर्थ इट है, डोंट वरी, लेकिन वर्थ इट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए, दैट इज एपिडर्मिस। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे करते रहिए। इससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस, राइट। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रूट हेयर। दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द रूट हेयर। ठीक है? रूट हेयर किसका पार्ट है? रूट हेयर जो है वो एपिडर्मिस का ही पार्ट है। क्लियर है? अब एपिडर्मिस के बारे में हमें क्या पता है? एपिडर्मिस के बारे में पता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये हमें पता है। और क्या पता है? सिंगल लेयर्ड है, ये भी हमें पता है। और क्या पता है एपिडर्मिस के बारे में? आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर्ड, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ऑलरेडी हमने जब ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिस्कस किया था, तो वहां हमने एपिडर्मिस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो वहां हमने क्या देखा था? यही सारे पॉइंट्स देखे थे। और क्या देखा था? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और उसके आसपास थिन लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। लेकिन इतनी बात यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
या हम लोग बहुत सिंपल सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे एपिडर्मिस के अंदर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि एक तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट जो है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, राइट। और हम लोग क्या देख सकते हैं एपिडर्मिस में, यहाँ हम लोग एक नया चीज देख रहे हैं, दैट इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है रूट हेयर, दिस इज नथिंग बट द ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस। तो क्या लिखेंगे, थर्ड, ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन इज अ ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, राइट, so nothing but the tubular extension of epidermis, tubular extension of epidermis। या एपिडर्मिस जब प्रोट्रूड होता है तो क्या बनता है, आपका रूट हेयर बनता है। सो ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रूट हेयर। और रूट हेयर के बारे में हमें क्या पता है, राइट, रूट हेयर्स, एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मिस कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बारे में क्या पता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमें पता है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ये लोग एब्जॉर्ब कर सके, राइट, ये इसका काम है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस, दिस इज ऑल अबाउट डाइकॉट एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। Root hair is unicellular and help in क्या, help in absorption of water. This is all about epidermis. क्लियर है। एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आता है, एपिडर्मिस के बाद एक और लेयर आता है, that is called cortex। cortex, अब cortex का जो लेयर है या cortex को जो सेल्स है वो कैसे हैं, वो पैरेनकाइमेटस सेल्स है। कैसे हैं, दे आर पैरेनकाइमेटस। अब पैरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब है ऑब्वियसली इनमें क्या होगा, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा, राइट, क्या होगा, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा जो कि हम देख सकते हैं। अब इस इंटरसेल्यूलर स्पेस की वजह से क्या होगा, इस इंटरसेल्यूलर स्पेस की वजह से क्या होगा, वाटर फ्रीली मूव कर पाएगा, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस इज फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर। हालांकि यहाँ पे एक और लेयर देखा जाता है, यहाँ पे एक और लेयर देखा जाता है, वो भी कॉर्टेक्स का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये भी हमने जब हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग क्लियरली डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस जो है वो क्या कॉर्टेक्स का पार्ट है, द आंसर इज नो। लेकिन क्या एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का पार्ट है, दिस इज यस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ तक मतलब इसके अंदर आपका एपिडर्मिस भी आ जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कॉर्टेक्स, राइट, क्या फॉर्म करेगा, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के बारे में देख लेते हैं, दैट इज बी। राइट, किसके बारे में देख लेंगे, कॉर्टेक्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं कॉर्टेक्स की, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, बिलो एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट है, बिलो एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होगा, बिलो एपिडर्मिस। और क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो सेल्स है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, तो ये पैरेनकाइमेटस सेल्स है। कैसे सेल्स है, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस सेल। और क्या है, इसमें बहुत सारे लेयर्स देख रहे हैं हम लोग, तो ये मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एपिडर्मिस में हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ एक ही लेयर देख रहे थे, तो दिस इज सिंगल लेयर्ड। लेकिन यहाँ पे कॉर्टेक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लेयर देख रहे हैं, तो दिस इज मल्टी लेयर्ड। और क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर्ड,
मल्टी लेयर्ड। और क्या होगा इसमें, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब इस इंटरसेल्यूलर स्पेस की वजह से क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस की वजह से क्या होता है, वाटर का फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस की वजह से फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर या फास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। क्यों यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या क्या क्यों यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंटरसेल्यूलर स्पेस से क्या होगा, बहुत जल्दी 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 क्या करेगा, यहाँ से रूट हेयर के थ्रू रूट वाटर एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एपिडर्मिस तक बहुत जल्दी 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 पानी ऐसे आ पाएगा। क्यों आ पाएगा, बिकॉज बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेस है, बहुत सारे गैप्स हैं, तो अगर बहुत सारे गैप्स है तो पानी वहाँ से बहुत जल्दी मूव कर पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर और विदाउट एनी रेजिस्टेंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है दैट इज एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स का ही पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसका पार्ट है, एपिडर्मिस पार्ट है कॉर्टेक्स का, राइट। एपिडर्मिस किसका पार्ट है, एपिडर्मिस पार्ट है कॉर्टेक्स का। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, राइट, बिकॉज ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें याद रहेगा, ड्रॉ नहीं करेंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। राइट, आप भी मेरे साथ हाथ से इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, बिकॉज हाथ से ड्रॉ करेंगे तो आपको डायग्राम याद रह जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में आप भूल जाएंगे। आप कितनी बार भी एग्ज़ाम मतलब डायग्राम को देख लो, आपको लगेगा कि हाँ, घर में लगेगा कि हाँ भाई याद है मुझे डायग्राम। जैसे एग्ज़ाम हॉल पहुँचोगे आपको पता चलेगा कि यार डायग्राम का कुछ ही याद नहीं है मुझे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस किसका पार्ट है, एंडोडर्मिस आपके कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, इसी वजह से इसको कॉर्टेक्स के अंदर ही हमने इसको काउंट किया है। देखो एंडोडर्मिस को कहाँ लिखा है, कॉर्टेक्स के अंदर लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की, अगर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस के बारे में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। एंडोडर्मिस का जो सेल्स है ऑब्वियसली ये भी पैरेन्काइमेटस होंगे। यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। बिलो द सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाए, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। मतलब इससे क्या पता चल गया कि एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। सेल कैसे दिखने में, बैरल शेप्ड, कैसे, बैरल शेप्ड, बैरल शेप। कभी आपने बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर देखा होगा जिसमें ऑयल स्टोर किया जाता है, ज़रूर देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, ऐसे बहुत बड़े कंटेनर होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें ऑयल रिजर्व किया जाता है, पेट्रोल या डीजल रिजर्व किया जाता है, राइट। तो उस टाइप को क्या कहते हैं, उस टाइप के कंटेनर को कहते हैं बैरल कंटेनर, बैरल कहा जाता है, राइट। तो उसी शेप का क्या होता है, एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो उसी शेप के होते हैं। तो बैरल शेप्ड सेल्स, बैरल शेप्ड सेल्स कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड,
और क्या होता है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कोई भी इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में एक और खास चीज है, क्या होता है, एंडोडर्मिस का जो रेडियल वॉल है और जो टेंजेंशियल वॉल है, एंडोडर्मिस का रेडियल वॉल एंड टेंजेंशियल। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल कैसा है। देखो जैसे मैं करते जा रहा हूँ ना, आप भी वैसे करते रहो, तो क्या हो जाएगा, डायग्राम के साथ साथ आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायग्राम को अलग से पढ़ोगे और सब्जेक्ट को अलग से पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत बार ये हो चुका है, बहुत हर एक के साथ ये होता है कि देख के लगता है कि सब कुछ मुझे याद है, लेकिन जैसे हम लोग एग्जाम हॉल पहुँचते हैं हम लोग सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अपने हाथों से डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अब हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट एंडोडर्मिस का क्या हो जाएगा कि एंडोडर्मिस का जो रेडियल वॉल है या टेंजेंशियल वॉल है, मान लो कि ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर, और एंडोडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, मतलब ये सेंटर है और एंडोडर्मिस के सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो उसी को डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एंडोडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। अब सेंटर के रेस्पेक्ट में एंडोडर्मिस का रेडियल वॉल कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग एक रेडियस को ड्रॉ करते हैं, ये रेडियल वॉल हो गया, ये रेडियल वॉल हो गया, ये भी रेडियल वॉल हो गया, ये भी रेडियल वॉल, ये भी रेडियल वॉल, ये भी रेडियल वॉल और ये भी रेडियल वॉल। तो ये सारे जो वॉल्स है ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द रेडियल वॉल्स। और सेंटर से जो टेंजेंट, ऐसे मान लो ऐसे सेंटर है, रेडियस ये है और ये क्या है, दिस इज द टेंजेंट वॉल, मतलब ये जो वॉल्स है ये क्या है, दिस आर टेंजेंट वॉल्स, बिकॉज एक एंगल बना रहे हैं इसके साथ, रेडियल वॉल के साथ या रेडियस के साथ। टेंजेंट किसे कहते हैं, मान लो कि अगर ये सेंटर है और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, राइट, लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज द रेडियस, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या बना, एक एंगल बना, कोई भी एंगल होगा, एंगल बना। सो दिस एंगल वाला जो वॉल है इसे क्या कहा जाता है, दिस एंगल वाला वॉल इज कॉल्ड टेंजेंशियल वॉल, राइट, टेंजेंशियल वॉल। तो ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला जो पार्ट है, दिस आर नथिंग बट द टेंजेंशियल वॉल, राइट। इसमें क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस या एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस का डिपोजिशन मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सुबेरिन। और स्ट्रिप्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रिप्स को बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोला जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, नंबर 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल, अब आपको समझ में आया गया होगा कि रेडियल वॉल कौन सा है, सेंटर से जो रेडियस को कवर करेंगे वो रेडियल वॉल, और ये वाला वॉल जो होगा वो टेंजेंशियल वॉल हो जाएगा। द रेडियल वॉल एंड टेंजेंशियल, द रेडियल एंड द टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस have a deposition of waxy और वाटर इम्परमिएबल, वैक्स यानी मोम, मोम कैसा होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है, वैक्सी और वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस called suberin, राइट। तो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस में क्या होता है, हैव अ डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल, हैव अ, कहाँ पे, रेडियल वॉल एंड टेंजेंशियल वॉल, बोथ, दोनों रेडियल वॉल और दोनों टेंजेंशियल वॉल में क्या लिखेंगे, वॉल्स हैव, एंडोडर्मिस have a deposition of a waxy or water impermeable substance called what, called suberin, known as Casparian strips,
इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, राइट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो अगर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डायग्राम को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये है, मान लो एंडोडर्मिस है, ये मान लो एंडोडर्मिस है, तो क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस का जो रेडियल वॉल, मतलब यहाँ पे भी डिपोजिशन मिलेगा, यहाँ पे भी डिपोजिशन मिलेगा, यहाँ पे भी डिपोजिशन मिलेगा, और यहाँ पे भी डिपोजिशन मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी मिलेगा, आपका यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे भी मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। सो दिस इज नथिंग बट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो अब तक हमने क्या क्या कवर किया, अब तक हमने एपिडर्मिस को कवर किया, रूट हेयर को कवर किया जो एपिडर्मिस का ही पार्ट है, उसके साथ साथ हमने कॉर्टेक्स को कवर किया और एंडोडर्मिस को कवर किया। जो एंडोडर्मिस में हमने क्या देखा, एंडोडर्मिस में हमने और क्या कवर किया, कैस्पेरियन स्ट्रिप को भी हमने एंडोडर्मिस के अंदर कवर कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट अब तक का लेक्चर, ठीक है। अब क्या आता है, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, अब क्या होना आएगा, अब आता है पेरीसाइकिल। अब क्या आता है, अब आता है पेरीसाइकिल का लेयर। क्या आता है, पेरीसाइकिल। ड्राइंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ ड्राइंग को कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ किताब के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि किताब में क्या है ना कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो है किताब में, वो मुझे लगता है कि गलत दिया हुआ है, पॉइंटिंग जो है वो गलत है, ठीक है। ये क्या है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल किसके नीचे मिल रहा है देखने को, एंडोडर्मिस के नीचे मिल रहा है देखने को। पेरीसाइकिल किस सेल से बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होगा। लेकिन पेरीसाइकिल जो होता है वो थिन वर्ल्ड नहीं होता है, वो थिक वर्ल्ड होता है, राइट। पेरीसाइकिल कैसा होता है, थिक वर्ल्ड होता है। अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स के जो लेयर है वो थिन वर्ल्ड होते हैं। कॉर्टेक्स के जो लेयर है वो कैसे होते हैं, वो थिन वर्ल्ड होते हैं। लेकिन पेरीसाइकिल में ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पेरीसाइकिल में ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज नथिंग बट द पेरीसाइकिल। दिस इज व्हाट, दिस इज पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, राइट। सो दिस इज पेरीसाइकिल। तो थर्ड हो जाएगा पेरीसाइकिल, पॉइंट नंबर सी हो जाएगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कहाँ प्रेजेंट है, पेरीसाइकिल कहाँ पर है, बिलो एंडोडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट है, बिलो एंडोडर्मिस, बिलो एंडोडर्मिस, राइट, वेरी गुड। और कैसा है, पैरेन्काइमेटस सेल से, पैरेन्काइमेटस है। और क्या है इसमें, कैसा होगा, ये थिक वर्ल्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये थिक वर्ल्ड होते हैं, राइट, थिक वर्ल्ड होते हैं। और क्या होता है इनमें, इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें नहीं देखे जाते हैं, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें नहीं देखे जाते हैं। और ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, और फ्यू दो तीन, एक सिंगल लेयर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सिंगल लेयर्ड ही होते हैं, लेकिन 2 या 3 लेयर भी ये जा सकते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, फ्यू लेयर्स। आपके एनसीईआरटी में फ्यू लेयर्स दिया गया है, ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे भी फ्यू लेयर्स लिख दिया है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेरीसाइकिल का जो लेयर होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, जो पेरीसाइकिल का लेयर होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होता है वो पेरीसाइकिल का जो लेयर है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में फ्यू लेयर्स दिया गया था, तो मैंने भी फ्यू लेयर्स लिख दिया। बिलो एंडोडर्मिस के नीचे होगा, वेरी गुड, पैरेन्काइमेटस है, थिक वर्ल्ड है,
वॉल जो होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है। आपका जो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स के जो लेयर थे वो थिन वॉल्ड थे। अगर आपने लिखा नहीं है तो प्लीज़ उसको लिख लीजिए। कॉर्टेक्स के जो लेयर थे वो पैरेन्काइमेटस थे लेकिन थिन वॉल्ड थे, मतलब सेलुलोजिक सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थिक वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड नहीं, थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थिक को समझाने के लिए मैं एक और बार इसको उसके ऊपर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थिक वर्ल्ड जो है वो समझ में आ जाए। राइट, अब देखो होता क्या है कि, जस्ट मिनट, इसको मैं ड्रॉ कर लूँ फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए तो आपको भी याद रह जाएगा कि ये जो है ये थिक वर्ल्ड होते हैं। तो ये थिक वर्ल्ड होते हैं। अब देखो होता क्या है, जो आपका डाइकॉट का रूट होता है ना, डाइकॉट के रूट में क्या सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है? द आंसर इज यस, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट के रूट में होता है। लेकिन डाइकॉट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? सेकेंडरी ग्रोथ अगर आपको करना है तो आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होना चाहिए? कैम्बियम प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन वस्कुलर बंडल। ओपन यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाइकॉट के रूट में क्या होता है कि शुरू से कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एकदम स्टार्टिंग से कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, वो भी कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियल रिंग। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियल रिंग। राइट, तो क्या होता है, वही कैम्बियल रिंग क्या करता है, वही कैम्बियल रिंग से आपका लैटरल रूट्स भी निकलते हैं और वही कैम्बियल रूट से आपका क्या निकलता है? उसी से आपका वस्कुलर कैम्बियम भी निकलता है। राइट, तो क्या लिखेंगे? इनिशिएशन ऑफ lateral roots and vascular cambium, initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth takes place from these cells यानी पेरिसाइकिल के जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ? पेरिसाइकिल के जो सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक मतलब वो फिर से अपना डिविजन जो कैपेसिटी है जो वो खो चुके थे वो फिर से वापस आता है उनमें। राइट, उनमें फिर से वो डिवीजन कैपेसिटी वापस आता है और डिवीजन कैपेसिटी के वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं? उस डिवीजन कैपेसिटी की वजह से वो वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्म करते हैं, वो लैटरल रूट्स का फॉर्म करते हैं, वो प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम भी फॉर्म करते हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा? द इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस सेल। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जो लैटरल रूट्स बनेंगे और वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा वो कहाँ से बनेगा? वो पेरिसाइकिल के सेल से बनेगा। राइट, क्यों बनेगा? बिकॉज डाइकॉट के रूट में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है वो शुरू से प्रेजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ वो बनता है। और वो भी किस फॉर्मेट में बनता है? रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर में बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियल रिंग। राइट, जब हम लोग वैस्कुलर बंडल को डिस्कस करेंगे तब हम लोग कैम्बियल रिंग के बारे में वहां पे लिखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वस्कुलर बंडल। तो लैटरल रूट और वस्कुलर बंडल, अगर पूछा जाए लैटरल रूट और वस्कुलर बंडल कब बनेगा, तो लैटरल रूट और वस्कुलर बंडल कैम्बियम कब बनेगा? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा। कहाँ से बनेगा? पेरिसाइकिल के सेल से बनेगा। सिंपल। कब बनेगा, कहाँ से बनेगा? लैटरल रूट और वस्कुलर कैम्बियम कब बनेगा? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। कहाँ से बनेगा? पेरिसाइकिल के सेल से। दैट्स इट, और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिसाइकिल, दिस इज ऑल अबाउट द पेरिसाइकिल। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। अब सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। राइट, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी?
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, पेरिसाइकिल आ गया, और इसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में और कौन आता है, और डायरेक्ट कौन आता है, आपका पित्त आ जाता है। क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल है, जो वैस्कुलर बंडल है वो किसके अंदर आ जाएगा, वैस्कुलर बंडल जो है वो आपका आ जाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर, राइट। लेकिन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम लोग एकदम एंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको कवर किया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को, जहाँ पे हमने एपिडर्मिस और रूट हेयर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने कवर किया, कौन कवर कर रहे हैं किसे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, जहाँ पे हम लोग कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल देख चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पित्त के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पित्त के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पित्त। सेंटर के जो सेल्स है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पित्त। ओके, चलो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पित्त। अब क्या होता है, डी के अंदर आ जाए, राइट। दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी एंड दिस इज डी, राइट। तो डी के अंदर कौन आ जाएगा, डी के अंदर आ जाएगा आपका पित्त। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे वैसे करते जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पित्त क्या होता है, जो डाइकॉट का रूट होता है, पित्त सेंटर में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एट सेंटर, प्रेजेंट सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और क्या होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन डाइकॉट का जो रूट होता है, डाइकॉट के रूट में क्या होता है, ये जो पित्त है ये वेल डेवलप्ड पित्त नहीं है, राइट। अगर आप पूरे रूट को देखेंगे और सिर्फ इस पित्त के पोर्शन को देखेंगे तो ये कितना छोटा सा पोर्शन है। तो डाइकॉट के रूट में ये जो पित्त है ये वेल डेवलप नहीं होता है, ये बहुत छोटा होता है और इनकॉन्स्पिकुअस होता है। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब जो दिख भी नहीं रहा ऐसा, राइट। जिसको हम लोग दिख नहीं पा रहे या देख भी पा रहे हैं तो उसको हम लोग काउंटेबल नहीं मानेंगे, राइट। वेरी स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, राइट। यही डिफरेंस है आपके डाइकॉट के रूट में और मोनोकॉट के रूट में। मोनोकॉट के रूट में एपिडर्मिस सेम है, रूट हेयर सेम है, कॉर्टेक्स सेम है, एंडोडर्मिस सेम है, पेरिसाइकिल भी सेम है। सिर्फ कहाँ डिफरेंस है, पित्त में डिफरेंस है और वस्कुलर बंडल में डिफरेंस है। पित्त में क्या डिफरेंस है, मोनोकॉट का जो रूट है वहां पे पित्त जो है वो लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है, लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइकॉट की रूट की, डाइकॉट का रूट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसको प्लीज आप स्टार देके रखिए। डाइकॉट रूट की तो क्या होगा, पित्त इज नॉट वेल डेवलप्ड, पित्त इज नॉट वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड पित्त जो है वो वेल डेवलप्ड पित्त नहीं है। और क्या है, और जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ना दिखे ऐसा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इज नॉट वेल डेवलप्ड। डाइकॉट के रूट में पित्त नॉट वेल डेवलप्ड, वेरी स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस।
क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्कुलर बंडल के बारे में। इसको डिस्कस करेंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल बंडल अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की तो यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल देखा जाता है। रेडियल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल क्या हो जाएगा? रेडियल ओपन वेस्कुलर बंडल। अब इसका मतलब क्या है बताओ? मैंने लास्ट लेक्चर में ही इसको डिस्कस किया था। रेडियल ओपन वेस्कुलर बंडल इसका मतलब क्या है? रेडियल का मतलब क्या होगा? रेडियल का मतलब होगा जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा? ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम तो यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम तो यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम तो यहाँ फ्लोएम, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। और ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब है इनमें कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगा। क्या होगा? इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या हम यहाँ पे कैम्बियम को दिखा सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों नहीं दिखा सकते? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कैम्बियम जो है वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट नहीं होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तब कैम्बियम फॉर्म करता है। वो भी कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कैम्बियल रिंग, राइट? नोन एज कैम्बियल रिंग। तो ये तो रेडियल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल, रेडियल यानी ऑल्टरनेटली प्रेजेंट, ओपन यानी कैम्बियम प्रेजेंट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? एग्जार्च कंडीशन। अब बताओ एग्जार्च कंडीशन का मतलब क्या था? एग्जार्च कंडीशन का मतलब क्या था? एग्जार्च कंडीशन कहाँ देख? एग्जार्च से क्या आ रहा है? एग्जार्च मतलब एक्सोडर्मिस, मतलब आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटोजाइलम। मतलब फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम is known as protoxylem and later form primary xylem is known as metaxylem। तो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरिफेरी में या एक्सोडर्मिस में। और मेटाजाइलम कहाँ होगा? सेंटर पे, राइट? तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ टाइम बचा के क्या करोगे? टाइम बचा के आप लोग क्या ही करोगे? इससे अच्छा इस डायग्राम को ड्रॉ करो। इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्वेश्चंस आपको लगेगा कि भाई डायग्राम करके क्या फ़ायदा, मैं तो रट्टा मार लूँगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूँगा। सबको यही लगता है, सिर्फ आपको नहीं, सबको यही लगता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पता चलता है डायग्राम का इम्पोर्टेंस। बिकॉज ऐसे कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया एग्ज़ाम हॉल में, और यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कभी टाइम दो और अच्छे से इसको कवर करो, राइट? इसको कवर करो। तो हम लोग ग्रीन कलर का जो ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द जाइलम। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द जाइलम। This is what? This is nothing but the xylem. This is nothing but the xylem। और xylem में भी कैसा कंडीशन? एक्सार्च कंडीशन। मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेटाजाइलम, मेटाजाइलम on the inner side, and this is protoxylem on the periphery, protoxylem on the periphery, metaxylem on the inner side and protoxylem on the periphery। रेडियल कंडीशन मतलब जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। अब जो मैं फ्लोएम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये साइंटिफिक फ्लोएम नहीं है,
क्योंकि अगर हमको यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू भी ड्रॉ करना है, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू ड्रॉ करते हैं और फ्लोएम ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग जो फ्लोएम ड्रॉ करेंगे वो साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो रेड कलर का मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट द फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम पैचेस। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर का, दिस आर नोन एज फ्लोएम सेल्स और फ्लोएम पैचेस। क्लियर है? ये साइंटिफिक फ्लोएम नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। साइंटिफिक डायग्राम बहुत क्लटर्ड है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फॉर्म में है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोएम, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। अब देखो यहाँ से अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम। तो इसका मतलब क्या है, रेडियल कंडीशन एंड एक्सार्च कंडीशन, राइट। और ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, लेकिन कैम्बियम यहाँ पे हम लोग नहीं दिखा सकते। एक्सार्च कंडीशन। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि देखो यहाँ पे कितने वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम कितने प्रेजेंट है, जाइलम बंडल्स कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और फ्लोएम कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो डाइकॉट के रूट में क्या होता है, डाइकॉट के रूट में जनरली, डाइकॉट के जो रूट होता है, डाइकॉट के रूट में जनरली क्या होता है, जनरली 2 to 4 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, 2 to 4 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, 2 to 4 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 to 4 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? 2 to 4 यानी जाइलम और फ्लोएम को एक साथ वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। ये मत समझ लें सर यहाँ पे तो 8 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ वेस्कुलर बंडल बोला जाता है, मतलब ये एक वेस्कुलर बंडल, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब ये देखो 1 2 3 और 4, ये और ये मिलके बना है 1, ये और ये 2, ये और ये 3, ये और ये 4, तो टोटल 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। बिकॉज जाइलम और फ्लोएम को एक साथ बोला जाता है वेस्कुलर बंडल, अलग अलग नहीं, राइट। तो क्या होगा, अगर 2 जाइलम बंडल है, ये एक एडिशनल पॉइंट है, अगर 2 जाइलम बंडल है, जाइलम बंडल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायआर्च कंडीशन। डाई यानी 2 और आर्च यानी 2 जाइलम बंडल, डायआर्च कंडीशन। अगर 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जाइलम बंडल की बात कर रहा हूं मैंने। वेस्कुलर बंडल कितने होते हैं, 2 to 4, 1 2 3 4, मतलब 1 1 2 3 4, 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। लेकिन जाइलम बंडल कितने प्रेजेंट है इंडिविजुअली, अगर जाइलम बंडल की बात करूं तो कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो अगर 2 जाइलम बंडल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायआर्च कंडीशन। अगर 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे टेट्रार्च कंडीशन। क्या बोलेंगे, टेट्रार्च, टेट्रार्च कंडीशन, राइट। डायआर्च यानी 2, टेट्रार्च यानी 4। डाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को, और टेट्रा किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को। तो अगर 2 जाइलम बंडल है, वस्कुलर बंडल नहीं, जाइलम बंडल, अगर 2 जाइलम बंडल प्रेजेंट तो डायआर्च, अगर 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट है तो टेट्रार्च। तो यहाँ पे बोलो कितना, क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे टेट्रार्च कंडीशन है, बिकॉज 1 2 3 4 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट है। क्लियर है? ओके और एक ही पॉइंट बचा है, उसको भी लिख लेते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, वही जो मैं अब तक बता रहा था कि द कैम्बियम इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, द
cambium is formed during secondary growth in a ring-like structure called cambial ring. Called what? Called cambial ring. क्या कहा जाता है? Called cambial ring. Clear? The cambium is formed during the secondary growth in a ring-like structure called cambial ring. तो कैम्बियम कब फॉर्म होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम फॉर्म होगा. किस फॉर्म में फॉर्म होगा? इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग के फॉर्मेशन में फॉर्म होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कैम्बियल रिंग. जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैम्बियल रिंग. तो यहाँ पे कैम्बियल रिंग नहीं दिखा सकते बिकॉज ये प्राइमरी प्लांट बॉडी है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्कुलर बंडल. अब क्या होता है, अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इनके बीच में ये जो जाइलम है और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस पैचेस पाए जाते हैं. कुछ पैरेन्काइमेटस पैचेस पाए जाते हैं, राइट. पैरेन्काइमेटस पैचेस पाए जाते हैं, मतलब पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए कुछ पैचेस पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है आपका क्या? जिसको बोला जाता है आपका कंजक्टिव टिश्यू. क्या बोला जाता है? कंजक्टिव टिश्यू. तो इसको येलो कलर से मार्क कर देते हैं. तो ये भी क्या है? ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है. इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन अच्छे से ड्रॉ करो प्लीज़. इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका. बीच में जो पित्त के सेल्स है, इसको हमने वाइट कलर से किया है, और ये जो कंजक्टिव टिश्यू के सेल्स है, इसको हम लोग येलो कलर से कर रहे हैं. राइट. किससे कर रहे हैं? येलो कलर से हम लोग इसको कर रहे हैं. कहाँ प्रेजेंट है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में. The parenchymatous patches present between xylem and phloem is known as what? Is known as conjunctive tissue. Conjunctive tissue is known as conjunctive tissue. तो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इसका मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी अच्छा खासा प्रेजेंट होगा. दिस सेल्स आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू. दिस सेल्स, ये देखो जाइलम और ये देखो फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है. दिस इज कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू. तो कंजक्टिव टिश्यू क्या हो जाएंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कंजक्टिव टिश्यू को हम लोग लिख सकते हैं the parenchymatous patches, the parenchymatous patches present in between xylem and phloem, xylem and phloem is called what? Is called conjunctive tissue. Is called
कंजक्टिव टिश्यू। पैरेन्काइमेटस पैसेज मतलब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो किसके सेल्स है, पैरेन्काइमेटा के पैरेन्काइमा के सेल्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंजक्टिव टिश्यू, राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ डाइकॉट रूट, राइट। यहाँ पे एक चीज आता है कि ये जो एंडोडर्मिस है इसके अंदर के जितने भी सेल्स हैं, इसके अंदर के सेल्स मतलब कि क्या क्या आ गए, इसके अंदर के सेल्स यानी आपका पेरिसाइकिल आ गया, आपका उसके पेरिसाइकिल के बाद आपका वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम आ गया, और क्या आ गया, आपके पित्त आ गए, राइट राइट, आपके पित्त आ गए। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके आपके बनाते हैं स्टिली, फॉर्मेशन ऑफ स्टिली, स्टिली फॉर्म करता है। क्या कंजक्टिव टिश्यू स्टिली का पार्ट है? द आंसर इज नो, क्योंकि कंजक्टिव टिश्यू हर किसी में नहीं पाए जाते, कुछ कुछ में पाए जाते हैं, नहीं ये यूनिवर्सल नहीं कि हर किसी में ये पाया जाएगा ही, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से कंजक्टिव टिश्यू जो है वो स्टील के पार्ट में मतलब नहीं पकड़ा जाता है उसको, ठीक है। स्टील के पार्ट में कौन कौन पकड़ा जाता है? ऑल टिश्यूज इनसाइड। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कंजक्टिव टिश्यू है तो आप एक बार इसको सोच सकते हैं, डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, क्योंकि कंजक्टिव टिश्यू जो है वो यूनिवर्सल नहीं है और किसी भी बुक में कंजक्टिव टिश्यू को स्टीली का पार्ट नहीं माना गया है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन दिया भी जाए तो कंजक्टिव टिश्यू आपके स्टीली का पार्ट नहीं है, बिकॉज हर एक बुक में यही मेंशन किया गया है कि स्टीली के अंदर कौन कौन आता है, आपका पेरिसाइकिल आ जाएगा, आपका वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे और आपके पित्त के सेल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? पित्त के सेल्स आ जाएंगे। ये है पित्त के सेल्स, नॉट वेल डेवलप्ड, ये बीच वाला सेंटर वाला। आपके एनसीईआरटी में पित्त का जो लेबलिंग है वो बहुत गलत दिया गया है, तो इसी वजह से मैं इस डायग्राम को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। तो स्टीली क्या हो जाएगा? व्हाट इज स्टीली? तो ऑल टिश्यूज इनसाइड, ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज inside, all tissues inside endodermis form stele, formed stele, stele ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यूज है एंडोडर्मिस के अंदर वो स्टीली को फॉर्म करेगा। कौन कौन आ जाएगा? आपका सबसे पहले आ जाएगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कहाँ प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस के ठीक नीचे। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में कौन कौन आ जाएंगे? वेस्कुलर बंडल में आपके आ जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएंगे आपके पित्त, आ जाएंगे पित्त। ये तीनों चीज मिलके क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलके बनाएंगे आपके स्टीली को। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलके बनाएंगे स्टीली को। क्लियर है? तीनों मिलके क्या बनाएंगे? तीनों मिलके बनाएंगे स्टीली। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट रूट। अब मोनोकॉट रूट को हमें देखना है। मोनोकॉट रूट में कुछ है ही नहीं। मोनोकॉट रूट्स में सिर्फ दो डिफरेंस है। जैसे एक उसमें से एक डिफरेंस तो मैंने बोल ही दिया है कि जो पित्त है वो मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मोनोकॉट का भी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन मोनोकॉट को उतना इलेबोरेटली आपको बताना नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। एंडोडर्मिस भी सेम है, कॉर्टेक्स भी सेम है, पेरिसाइकिल सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, दैट्स इट। मोनोकॉट रूट, ये चैप्टर में हर एक पार्ट, चाहे डाइकॉट, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, हर एक पार्ट अगर एक आपने समझ लिया, डाइकॉट का समझ लिया, तो मोनोकॉट का इजी हो जाता है, ठीक है, हर एक पार्ट में, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी ये जो है ये हमको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा?
आप भी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले कौन आ जाएगा? एपिडर्मिस आ जाएगा। एपिडर्मिस के सेल्स आ जाएंगे। एपिडर्मिस के सेल्स आ जाएंगे और ये रूट हेयर्स आ गया। उसके नीचे कौन था? उसके नीचे कॉर्टेक्स था। सेम टू सेम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी कैसा होगा? मल्टीलेयर्ड। जो सब कुछ हमने पढ़ा था डाइकॉट में वही होगा। सिर्फ जो जगह पे डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी, राइट? डोंट वरी। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगा। दिस इज एंडोडर्मिस। यहाँ पे भी क्या होगा? सेम टू सेम आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होगा। सेम बैरल शेप। कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा ड्राइंग टेढ़ा बेका हो जाए तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज फ्री हैंड ड्राइंग में सर्कल बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और मेरा तो ड्राइंग है भी बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कैसे ही कर दूँ, जो भी है। दिस इज एंडोडर्मिस, राइट? यहाँ पे जो पिथ होगा वो बहुत बड़ा होगा एंड वेल डेवलप्ड होगा। पिथ बहुत बड़ा एंड वेल डेवलप होगा। ये ग्रीन कलर से किसको ड्रॉ कर रहा हूँ? जाइलम को। एक ग्रीन कलर से किसे ड्रॉ कर रहा हूँ? ग्रीन कलर से मैं जाइलम ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें भी कौन सा कंडीशन देखे जाते हैं? इसमें भी सेम आपके एक्सार्च कंडीशन देखा जाता है। मतलब प्रोटोजाइलम इनर साइड में होगा और मेटाजाइलम जो होगा वो बाहर के साइड में होगा। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो आप कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बंडल्स है वो ज़्यादा है, राइट? नंबर्स ऑफ बंडल्स ज़्यादा है। यहाँ पे होगा आपका पिथ का सेल्स। अब देखो यहाँ पे पिथ कितना बड़ा है, राइट? पिथ एकदम बहुत बड़ा है एंड वेल डेवलप्ड है। तो ये एकदम डिफरेंस आ गया, राइट? और यहाँ क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और यहाँ आ जाएगा आपका फ्लोएम। क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपके फ्लोएम। ये साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप
इग्नोर कीजिएगा, बस आपके समझने के लिए ये मैं बना रहा हूँ। राइट, यहाँ पे सब कुछ आपका सेम टू सेम है। पेरिसाइकिल भी होगा, क्या पेरिसाइकिल होगा? यस, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पेरिसाइकिल के सेल्स होंगे, ज़रूर होंगे। वही पैरेन्काइमेटस होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, सब कुछ जैसे जैसे आपके डाइकॉट रूट में था, सेम टू सेम हर एक चीज़ यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, यस ज़रूर प्रेजेंट होंगे। क्या स्टीली देखा जाएगा? यस ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि पेरिसाइकिल है, पिथ है, वस्कुलर बंडल है, तो ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं? पिथ बनाते, स्टीली बनाते हैं, तो ऑब्वियसली स्टीली भी होगा, हर एक चीज़ होगा। राइट, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द पेरिसाइकिल। राइट, क्या है? पेरिसाइकिल। तो एक बार पॉइंटिंग कर लेते हैं। दिस इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये हो गया रूट हेयर। राइट, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का ही पार्ट क्या हो जाएगा? आपका एंडोडर्मिस, ये भी कॉर्टेक्स का पार्ट है। और क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया पेरिसाइकिल, ये आपका हो गया पिथ, ये हो गया आपका फ्लोएम, और ये हो गया अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? एक्सार्च कंडीशन, तो मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, एंड बाहर की तरफ हो जाएगा प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। राइट, बाकी जो है वही सेम टू सेम प्रेजेंट होगा। कंजक्टिव टिश्यूज होंगे, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होंगे। यहाँ पे जो बेसिकली सेल्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जो डाइकॉट के रूट में भी मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज उसके बारे में कुछ दिया नहीं गया आपको, तो उसको बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब मोनोकॉट में डिफरेंस क्या है देखो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेस्कुलर बंडल्स की। किसकी बात करेंगे? वेस्क्यूलर बंडल्स की, वेस्क्यूलर बंडल्स की। तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। सो क्या हो जाएगा? नो कैम्बियम। नो कैम्बियम का मतलब क्या है? नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। वहां हमने क्या देखा था? वहां हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आ रहा है तो कैम्बियम फॉर्म हो जा रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल रहे थे कैम्बियल रिंग, डाइकॉट के रूट में। लेकिन यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता ही नहीं है। नो कैम्बियम मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? क्या रेडियल वेस्कुलर बंडल है? यस, बिकॉज ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम, तो रेडियल तो होंगे, लेकिन रेडियल क्लोज्ड, रेडियल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। रेडियल तो होंगे, रेडियल यानी जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो अल्टरनेटली प्रेजेंट होगा, लेकिन क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड यानी मतलब कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं कर सकते, क्लोज्ड होगा। सेम टू सेम क्या हो जाएगा? एक्सार्च कंडीशन जैसा था। एक्सार्च कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, मोनोकॉट के रूट में क्या होता है? जनरली more than 6 vascular bundle, more than 6 vascular, more than 6 xylem bundles। xylem आपके एनसीईआरटी में xylem bundles ही दिया गया है, vascular bundles नहीं दिया गया है। हालांकि vascular bundles more than 6 होते हैं और आपका जो xylem bundles है वो भी more than 6 होते हैं। राइट, generally more than 6 xylem bundles called polyarch condition, called polyarch
वो हमने क्या देखा था, डाई आर्च मतलब 2, टेट्रा आर्च मतलब 4, यहाँ पे मोर देन 6 है तो इसको बोलेंगे पॉली आर्च कंडीशन, पॉली आर्च कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल में हमने क्या देखा, वस्कुलर बंडल में हमने देखा कि रेडियल तो होते हैं, मतलब जाइलम और फुलम ऑल्टरनेटली तो प्रेजेंट होगा, लेकिन रेडियल होंगे लेकिन क्लोज टाइप होंगे, मतलब कैम्बियम नहीं होगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं कर सकते। और क्या देखा, एक्सार्च कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। वहाँ हमने क्या देखा था, टेट्रा डाइआर्च और टेट्राआर्च कंडीशन, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, यहाँ पे मोर देन 6 मतलब पॉलीआर्च कंडीशन। हमने हालांकि यहाँ पे 6 ही ड्रॉ किया है, लेकिन मोर देन 6 होंगे, पॉलीआर्च कंडीशन। अब बात करते हैं पिथ की। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट वस्कुलर बंडल। तो अगर हम बात करते हैं पिथ की, तो पिथ कैसा होगा, वेल डेवलप्ड, लार्ज, वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे पिथ कैसा होता है, अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट के पिथ की, तो मोनोकॉट में पिथ कैसा होता है, वेल डेवलप्ड, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। देखो कितना बड़ा पोर्शन पिथ ने कवर किया है, बहुत बड़ा पोर्शन कवर किया है, तो लार्ज भी होगा और अच्छा खासा वेल डेवलप्ड होगा। वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, वेरी स्मॉल टू इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। अगर डाइकॉट रूट को हमने समझ लिया तो मोनोकॉट रूट ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं है, एपिडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कंजक्टिव टिश्यूज सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है, एक्सार्च कंडीशन, रेडियल टाइप सब सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा आपका वस्कुलर बंडल में, कि इनके वस्कुलर जो बंडल होते हैं इनमें कैम्बियम नहीं होता तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते, राइट। इनमें पॉलीआर्च कंडीशन देखा जाता है, राइट, और इनका जो पिथ होता है वो लार्ज होता है एंड वेल डेवलप होता है। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आई होप आज का लेक्चर है जो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर पार्ट को एलैबोरेट करते रहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर वे में बिल्ड होगा, राइट। नहीं तो आप पहले रट्टा मारोगे फिर डायग्राम को ड्रॉ करोगे, नहीं करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या अच्छा है कि पहले डायग्राम ड्रॉ करो, एपिडर्मिस ड्रॉ करो, एपिडर्मिस को एक्सप्लेन करो, कॉर्टेक्स ड्रॉ करो, कॉर्टेक्स को एक्सप्लेन करो, एंडोडर्मिस ड्रॉ करो, उसको एक्सप्लेन करो, पेरिसाइकिल ड्रॉ करो, इसको एक्सप्लेन करो, ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो, द बेस्ट वे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड